नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पालक की उन्नत एवं सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। पालक की खेती कैसे करें, उन्नतशील किस्में कौन सी चुनें, खेत का चुनाव, मिट्टी, खाद शेड्यूल और बीज की मात्रा, कीट एवं बीमारियां, स्प्रे शेड्यूल के साथ साथ हम जानेंगे कि लागत, लाभ, मुनाफा, इन सब के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ हम जानेंगे कि अधिक मुनाफा हम कैसे निकाल सकते हैं और कौन से सीज़न में हम लगाएं तो हमें ज़्यादा रेट मिलते हैं, बाज़ार भाव हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। किसान भाइयों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और हम सबसे पहले बात करेंगे जो बुआई का अनुकूल समय है उसके बारे में। तो गर्मियों के लिए सितंबर से दिसंबर के मध्य, वहीं जायद के लिए फरवरी मार्च के महीने में, और बरसात के लिए जून से जुलाई के महीने में आपको पालक की बुआई करनी चाहिए। यदि आप इस सीज़न में बुआई करते हैं तो आपको जो बाज़ार भाव हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, शानदार रेट देखने को मिलते हैं किसान भाइयों। तो आप बरसात के लिए जून जुलाई में और जायद के लिए फरवरी मार्च में, गर्मियों के लिए सितंबर से दिसंबर के महीने में बुआई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पालक की खेती के लिए मौसम एवं जलवायु की। तो उपयुक्त तापमान मिनिमम 15-16 डिग्री और अधिकतम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए पालक की खेती के लिए। वहीं बात करें भूमि एवं खेत की तैयारी की, तो उपयुक्त भूमि काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी, बलुई दोमट, जिसका पीएच मान 6 से 7 तक होना चाहिए किसान भाइयों। और इसके बाद 1 से 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। जुताई करने के बाद फिर आपको, यदि आपकी मिट्टी एल्कलाइन है तो फिर आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिप्सम जुताई के समय मिला देना चाहिए, जिससे भूमि का पीएच मान बराबर हो जाए। और अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद 2 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से ठीक तरीके से मिलाएं और रोटावेटर की मदद से मिट्टी को भुरभुरा बना दीजिए और पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल बना दीजिए किसान भाइयों। और उसके बाद फिर बुआई करिए। उन्नतशील किस्मों की बात करें तो वैसे तो हर मौसम और क्षेत्र जलवायु के लिए अलग अलग वैरायटी हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं उनके बारे में चलिए जानते हैं किसान भाइयों। तो कुछ उन्नतशील किस्में हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। नामधारी की NS 1479, श्रीराम की ग्रीन बॉर्डर, इंडम की कोलकाता और सरपान सीड्स की स्पाइनेच 11, वहीं शेमनिश की पुणे ग्रीन, इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। इनका जो उत्पादन है वो अधिक देखा गया है। हमारे किसान भाइयों के द्वारा इन वैरायटियों को अधिकांशतया लगाया जाता है। और वहीं यदि हम बात करें पालक की खेती करते समय बीज की ज़रूरत कितनी पड़ती है, तो बीज दर की यदि हम बात करें तो हाइब्रिड और अच्छी किस्मों का यदि आप बीज बो रहे हैं तो 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लग जाता है किसान भाइयों। और बीजों की बुआई आप जब भी करें, किसी भी कंपनी का बीज बोएं, हमेशा बीज उपचार करके ही बीजों को बोना चाहिए। और बीज उपचार करने के लिए 7CM75 आती है फंजीसाइड, इसमें कार्बेंडाजिम 12% होता है, प्लस मैनकोजेब 63%, वेटेबल पाउडर WP फॉर्म में आती है। इससे आपको 5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करना है, फिर उसके बाद बुआई करना है। इससे शुरुआती अवस्था में जो फंगस जनित बीमारियां हैं वो नहीं आती हैं किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं बेड तैयार के ऊपर। तो पालक की खेती यदि आप कर रहे हैं तो बेड विधि से करेंगे तो बरसात का जो पानी भर जाता है उससे आपकी फसल नष्ट नहीं होगी, खराब नहीं होगी। तो इसलिए आप बेड विधि से खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। और बेड आपको बेड मेकर या बेड राइजर की मदद से तैयार करना है ठीक तरीके से खेत की तैयारी करने के बाद। और इसके लिए आपको बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। और बेड मेकर या बेड राइजर से आप बेड ठीक तरीके से तैयार कर लीजिए। ड्रिप बिछा लीजिए, 16 mm की इनलाइन ड्रिप आपको बिछानी चाहिए किसान भाइयों। और मल्चिंग की आवश्यकता नहीं होती है पालक की खेती में। और इसके बाद यदि आपने ड्रिप लाइन बिछा दी है तो उससे पहले आपको जो बेड तैयार किए हैं उस पर बेसल डोज के ऊपर बात करें तो बेसल डोज किसी भी फसल की दशा और दिशा दोनों तय करता है।
कि फसल की जो ग्रोथ है वो कैसी होने वाली है। तो एसएसपी 50 किलोग्राम, एमओपी 20 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम, रीजेंट दानेदार 5 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली और बेड विधि से देना है आपको। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों उस समय आपको ठीक तरीके से मिला देना है। यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो बेड के ऊपर इनको आपको मिक्स कर देना है, दे देना है। उसके बाद फिर आपको बीजों की बुआई करना चाहिए किसान भाइयों। इससे आपका जो फसल की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों शोइंग एंड प्लांट डिस्टेंस के बारे में। पालक की खेती के लिए एक निश्चित दूरी पर यदि आप बुआई करते हैं तो उसकी जो यील्ड है वो आपको साधारण खेती की तुलना में ज़्यादा मिलती है, पैदावार आपको ज़्यादा मिलती है। पौधे से पौधे की दूरी 2 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 4 सेंटीमीटर, पौधे की गहराई 2 सेंटीमीटर और एक बेड पर आपको 6 से 8 लाइनों में बुआई करना चाहिए। आप छिटकवा विधि से बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों, और या आप सिंगल बीजों की बुआई भी कर सकते हैं। तो इतनी दूरी पर्याप्त होती है और आपकी ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिलती है यदि आप इस तरीके से बुआई करते हैं। इसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं यदि आप सीड्रिल विधि से बुआई कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, उससे आपकी जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर हो जाती है। आजकल हमारे किसान भाई सीड्रिल का भी प्रयोग करने लगे हैं, जो बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं वो लोग। सिंचाई प्रबंधन के बारे में बात करें, यदि हम सिंचाइयों की बात करें तो पालक की खेती में बहुत अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु यदि आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो 7 से 8 दिनों के अंतराल में सिंचाई करें। वहीं ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर आप 2 घंटे के लिए ड्रिप चला दीजिए। उससे आपके खेत में पर्याप्त सिंचाई हो जाती है, पालक की फसल में पर्याप्त सिंचाई हो जाती है किसान भाइयों, और आपको अतिरिक्त पानी बहाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे आपकी फसल खराब भी हो सकती है। खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो आपको निराई गुड़ाई ही करना है पालक की फसल में, और खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना है। पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन में और दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 65 दिन की जब फसल होती है तब अंतिम निराई गुड़ाई करना चाहिए यदि फसल में खरपतवारों की समस्या अधिक है तब। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की स्प्रे शेड्यूल के बारे में। पालक की फसल में वैसे तो ज़्यादा कीट बीमारियों की समस्या नहीं आती है, किंतु फिर भी कीटों की यदि हम बात करें तो पालक की यदि हम खेती कर रहे हैं तो हमें एफिड, हरी इल्ली, जेसिड, थ्रिप्स और वाइट ग्राब, सफ़ेद मक्खी, इनकी समस्या देखने को मिलती है। बीमारियों की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और बिल्ट की समस्या देखने को मिलती है। तो इनके कंट्रोल के लिए आपको सिर्फ एक ही स्प्रे उपयोग करना है 30 से 35 दिन में। यूपीएल की लेंसर गोल्ड 40 ग्राम और बायर की एंट्राकोल 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देना चाहिए किसान भाइयों। और पालक की खेती में ज़्यादा कीट बीमारियों की समस्या नहीं आती है, एक स्प्रे पर्याप्त होता है। इतने में आपकी जो कीट एवं बीमारियां हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं किसान भाइयों, और एक ही स्प्रे आपको करना है। अब चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की, पालक की फसल पर खाद शेड्यूल के बारे में। तो आपको एक ही बार जो खाद है वो नहीं देना बल्कि स्प्लिट में देना है, 2 बार देना है। तो फर्स्ट खाद आपको 30 से 35 दिन की जब फसल होती है तब आपको देना है, और इस समय आपको यूरिया उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 5 किलोग्राम, सल्फर 90% वाली लेना है आपको, और इनको ठीक तरीके से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना चाहिए किसान भाइयों, और एक ही बार आपको खाद देना है। इसके बाद बात करते हैं पालक की लाइफ साइकिल के बारे में। तो बुआई के लगभग 60 दिन बाद हमें उत्पादन मिलने लगता है, 60 से 80 दिन की लाइफ साइकिल होती है। वहीं यदि हम बाज़ार भाव की बात करें तो बाज़ार भाव फ्लेक्सिबल रहते हैं, कम ज़्यादा रहते हैं, लेकिन 10 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें बाज़ार भाव देखने के लिए मिल जाते हैं। और वहीं बात करें यदि हम पालक की खेती में लागत की, तो 1 एकड़ में यदि आप पालक की खेती करते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये लागत लगने वाली है आपकी। उत्पादन की बात करें तो पालक की खेती से 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ हमें उत्पादन आराम से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। वहीं यदि हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो औसत बाज़ार भाव यदि हम 15 रुपये प्रति किलोग्राम का ही मान के चलें तो 1500 रुपये प्रति क्विंटल हमारा
बाज़ार भाव हुआ तो 65 क्विंटल हमारा उत्पादन हुआ था, तो 65 इंटू 1500 कर देंगे तो 97,500 रुपये प्रति एकड़ हमें मुनाफा मिला। इसमें हम लागत घटा देंगे 15,000 रुपये, तो 85,000 80 से 85,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट मिल जाता है किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप पालक की खेती करके कम समय और कम लागत में बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें किसान भाइयों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।